Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here comes up a new chapter of your GK book, chapter number 27. Name of chapter is Successful Presentation. Successful Presentation is the chapter name. Okay, so what this chapter tells to you? Let's have a look. सबसे पहले तो नेम से ही पता चल रहा है, आप लोगों ने पीपीटी जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन बनाई होती है ना, जैसे ऑफिसेज में या जब आप लोगों की भी क्लासेस में प्रेजेंटेशंस दी जाती होगी, तो अगर आप प्रेजेंटेशन या पीपीटी बनाते हैं तो आपने किन किन चीजों का बेटा ध्यान रखना है, ठीक है, वो चीजें आप डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सोचिए ये क्लास कितनी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जीके क्लास में आप ये सब चीजें देखते हो, लाइफ स्किल्स भी देखते हो, साइंस भी देखते हो, रीजनिंग भी देखते हो, सब कुछ देखते हो। सो कोई भी क्लास मिस ना करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। क्या है? गिविंग प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। प्रेजेंट करना, करते हैं प्रेजेंट, वो एक आर्ट है। A good presentation covers the right details and put it forth in an effective and good looking manner. It requires practice to do all this. Being able to express yourself clearly and conventionally is a skill needed in all kind of situations. Below are some suggestion tips and guidelines to help prepare an effective presentations. ये कुछ स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं माय डियर लर्नर्स, जिनको आप देख सकते हैं और ये चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने वाली है, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो प्रिपरेशन है उस चीज की, आपने क्या टॉपिक करना है, पढ़ाना है या कुछ भी है, प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसकी। सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर योर प्रेजेंटेशंस। Above all, practices the sequence so that we can approach the accurate actual presentations confidently. आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए, क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इस तरीके से। सेकंड, डोंट लर्न द होल प्रेजेंटेशन बाय हार्ट। मीन्स आप पूरा प्रेजेंटेशन को हार्ट पूरा एकदम रट्टाफिकेशन ना कर ले, है ना, कि ऐसा लगा बस रट्टा तोता बोल रहा है ना। सो प्रिपेयर वेल बट डोंट लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट. Though we should be able to prepare, learning the whole presentation word from word can be disadvantage because it can forget a word, you can likely to be a panic. अगर word to word याद किया ना तो आप कुछ भूल जाओगे, जब भूलोगे तो पैनिक हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे तो ये चीज अच्छी नहीं है। So what is the important is to know what are you want to say for each slide or section. आपको each slide और section पता होना चाहिए, section में मैं क्या बोलूंगा या इस slide में क्या टॉपिक है, बस आपको उतना पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा रट्टा मार के चले गए इस तरीके से। दिस डज नॉट मीन यू शुड रिहर्स एवरी सिंगल वर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं आप पूरा रट्टा एक एक वर्ड रिहर्स करिए, नो। ओके। थर्ड, डोंट राइट डाउन एनीथिंग। लिखते मत रहिए कि प्रेजेंट भी कर रहे हो और साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। In a presentation, you should avoid writing down anything you want to say on the slide. Slide में कुछ लिखिए मत। Stick with manageable bullet pointed content. Means point to point चीजें कहिए and expand on it during your presentation. Point to point वहां पे लिखिए और explain फिर presentation के time पे करिए. This make it easier for you to keep a track. ठीक है? Next. Working on clear instruction. Instruction clear होने चाहिए कि ये presentation किस basis पे objective क्या है, like this. So ensure that your presentation is clearly and coherently constructed. This way, you should avoid having a look at confused faces in the audience. आपका ऑडियंस के सामने कंफ्यूज फेसेस नहीं लगेगा, आपको अपना स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट एज यू आर easily oriented yourself to a clear structure of your presentation. आप अपनी प्रेजेंटेशन का क्लियर स्ट्रक्चर बता पाएंगे अगर आपको ये पहले से प्रिपेयर होगा, ठीक है। इन्वॉल्व द ऑडियंस ऑल्सो, अगर आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करिए, ठीक है। कंसिडर योर ऑडियंस एंड देयर बैकग्राउंड ऑल्सो, ठीक है। आप किसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, छोटे बच्चों को डिलीवर करना चाह रही है, बूढ़ों के लिए, या फिर कोई प्रिंसिपल के सामने डिलीवर करना है आप लोगों ने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए ये प्रेजेंटेशन बना रहे हो। उसी हिसाब से आप अपनी मेंटेलिटी, ड्रेसअप्स और सब कुछ कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड ऑन द कंटेंट एंड द स्टाइल टू डिलीवर। वो आपका कंटेंट एंड स्टाइल आपको पता वीकेंड से आप करोगे, उस हिसाब से ही जिस हिसाब
को आपको देना है, मतलब किसको आपने प्रेजेंट करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपका लुक एंड ऑल दीज थिंग्स होनी चाहिए. Depending on the theme and the situation, it can a good idea to involve the audience at your presentation. Audience को भी involve करना. Formulating the content as question not only makes your presentation more relaxed, it can also reduce your stress and often generate more interest within the audience. इससे audience के बीच में generate interest होता है and confidence and थोड़ा सा stress free environment लगता है फिर, है ना. Think about your body language भी important है. It seems very treat about it's important to prepare yourself well for your presentations. Stand to the left or right screen में एकदम stand ऐसे करना है. Make sure you are not standing between the image of the audience. मीन्स ये नहीं प्रेजेंटेशन के बीच में खड़े हो जाना, साइड में, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी दिखे और आप भी दिखे. Above all, practices the sequence so that we can approach the actual presentation confidently. ठीक है? Next, having to check something is not at end of the world. Means not one expect absolute perfection from you. Means ऐसा नहीं आप बिल्कुल बहुत perfectly बस आपने present करना, अपना best देना है. It's not कि बिल्कुल 110% होना चाहिए. The occasionally glance at the side of your notes is completely normal or acceptable. It is important, however, not to lose contact with the audience. Audience के साथ वो contact जो build हुआ है वो lose नहीं होना चाहिए. Give yourself time दीजिए अपने आप को. Don't be hesitate और panic और एकदम थोड़ा सा ऐसे control अपना ना खो दे, है ना. Try not to pull yourself under the pressure में नहीं करिए, है ना. Of course, you should know roughly how long you need to be presentations. Nevertheless, it does not help to race through it so that no one can understand anything. Take your time and speak calmly and clearly. अपना time लीजिए, calmly और clearly अपनी बात रखिए. Don't stand fixed to a spot. एक ही spot पे मत खड़े रहिए. It can help to move around a little during the presentation. Present में थोड़ा सा move भी करते रहिए. If you are nervous है तुम, when you change the next slide, for example, you can move to the other slide or take a quick drink of water. जब दूसरी स्लाइड आपने की है तब थोड़ा सा पानी पी लीजिए, नहीं प्रेजेंटेशन के बीच में पानी पियो. It is important to get a balance of little movements is good, but avoid constantly walking back and forth. थोड़ा बहुत चलता है but बहुत ज्यादा नहीं, है ना. Be open and honest and open रहिए. Of course, even with the best presentation you can stumble, means अटक सकते हो, रुक सकते हो, it's okay. मेन चीज है पैनिक और अपना कंट्रोल और अपना कनेक्शन ना खोना. If you lose your thread, it is advisable to be honest रहिए. The audience will usually understand if you pause briefly to collect your thoughts. In the end, conclude by summarizing the main points of your presentation. Reinforce the main points will help the audience to assimilate the information. थोड़ी सी summary and conclusion बोल दीजिए. ऑडियंस को पता है कि कुछ अगर बीच में रुक गए हैं, मे बी वो थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहे हैं. सो डोंट बी लाइक दैट कि मैं तो भूल गई है इस तरीके से. तो ये कुछ बेटा पॉइंट्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी और इंटरेस्टिंग बनेगी. ओके, सो ये थी हमारी क्लास, ये था हमारा टॉपिक. आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.